नमस्कार दोस्तों। आज अपन बात करेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में। अबगार स्कोर नर्सिंग एग्जाम्स और अनेक कॉम्पिटिशन्स के एग्जाम्स में अबगार स्कोर के बारे में क्वेश्चंस आता है। तो बात करते हैं अपन अबगार स्कोर की। तो अबगार स्कोर क्या होता है, अबगार स्कोर के कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं और अबगार स्कोर क्या इंडिकेट करता है। तो सबसे पहली बात जानते हैं, अबगार स्कोर जो होता है वो नियोनेटल असेसमेंट के लिए यूज किया जाता है। नियोनेटल असेसमेंट काय के लिए, नियोनेटल असेसमेंट के लिए यूज किया जाता है। जो अबगार स्कोर का जो श्रेय होता है वो विर्जीनिया अबगार को दिया जाता है। विर्जीनिया अबगार को दिया जाता है। यानी अबगार स्कोर के बारे में सबसे पहले विर्जीनिया अबगार साहब ने बताया था। सेकंड बात, जो अबगार स्कोर होता है उसकी टोटल स्कोरिंग कितनी होती है। तो स्कोरिंग की बात करते हैं। स्कोरिंग, तो इसकी स्कोरिंग होती है 0 से लेकर 10 तक। अब जिसमें जो 0 है वो इसकी मिनिमम स्कोरिंग होती है और 10 मैक्सिमम स्कोरिंग होती है। मैक्सिमम स्कोरिंग होती है किसके लिए, अबगार स्कोर को नियोनेटल असेसमेंट के लिए यूज किया जाता है। विर्जीनिया अबगार ने इसके बारे में सबसे पहले बताया और इसकी जो स्कोरिंग होती है वो 0 से लेकर 10 तक होती है। जीरो इसकी मिनिमम स्कोरिंग है और मैक्सिमम स्कोरिंग इसकी 10 है। अब जो अबगार स्कोर होता है वो बेबी के वाइटल ऑर्गन को असेसमेंट करने के लिए यूज में लिया जाता है। अबगार स्कोर बेबी के वाइटल ऑर्गन को असेसमेंट करने के लिए यूज किया जाता है। अब वाइटल ऑर्गन कौन कौन से हैं, सबसे पहले बात करते हैं अपन हार्ट की, सेकंड है ब्रेन और थर्ड है लंग्स। इन सभी का असेसमेंट अबगार स्कोर के अंतर्गत किया जाता है। अब जो अबगार स्कोर होता है वो कब कब चेक किया जाता है बेबी में। तो अबगार स्कोर बेबी में 1 मिनट ऑफ लाइफ, 1 मिनट ऑफ लाइफ एंड 5 मिनट ऑफ लाइफ। अब बच्चों में, अब बेबी में जो अबगार स्कोर होता है वो 1 मिनट पे भी चेक करते हैं और 5 मिनट पर भी चेक करते हैं। तो ऐसा क्यों, तो 1 मिनट पे तो ये पता लगाने के लिए किया जाता है कि बेबी सही है या नहीं है, इसलिए अबगार स्कोर चेक करते हैं। और 5 मिनट पर अबगार स्कोर इसलिए चेक किया जाता है कि जो पेशेंट है, जो इन्वायरमेंट है उसमें सूटेबल या कंफर्टेबल है या नहीं है। क्योंकि बच्चा होता है जो पहले अपने माँ के गर्भ में था तो उसका इन्वायरमेंट अलग था, अब वह लेबर रूम में आया है, ड्राई इन्वायरमेंट में आया है, तो उसमें किस प्रकार से कंफर्टेबल हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो उसके बारे में अपन अबगार स्कोर चेक करते हैं। तो सबसे पहली बात, अबगार स्कोर में सबको नियोनेटल असेसमेंट के लिए यूज में लिया जाता है। अबगार स्कोर को नियोनेटल असेसमेंट के लिए यूज में लिया जाता है। सबसे पहले इसके बारे में वर्जीनियस अबगार ने बताया। सेकंड, स्कोरिंग, अबगार स्कोर की जो स्कोरिंग होती है वो 0 से लेकर 10 तक होती है। मिनिमम 0, मैक्सिमम 10। इसमें किसका असेसमेंट किया जाता है, तो बेबी के वाइटल ऑर्गन्स, हार्ट, ब्रेन और लंग्स। अब इसको जो कब चेक किया जाता है, तो 1 मिनट ऑफ लाइफ एंड 5 मिनट ऑफ लाइफ, यानी बेबी के बर्थ होने के 1 मिनट बाद भी चेक करते हैं और 5 मिनट बाद भी चेक करते हैं। 1 मिनट बाद कि बच्चा सही है या नहीं है, 5 मिनट बाद कि वो इन्वायरमेंट में सूटेबल या कंफर्टेबल है या नहीं है, इसके लिए चेक करते हैं। अपन नेक्स्ट बात करते हैं अबगार स्कोर के कंपोनेंट्स के बारे में। तो अबगार स्कोर के मेनली 5 कंपोनेंट्स होते हैं जो इसके नाम के हिसाब से ही है। ए, पी, जी, ए, आर। ए का मतलब होता है अपीयरेंस, अपीयरेंस। पी से पल्स रेट, जी से ग्रीमेस, ए से एक्टिविटी और आर से रेस्पिरेशन। अब इसके अपन देखते हैं स्कोर के बारे में।
थोड़ा सा मिटा देते हैं। इसमें 3 प्रकार से अपन नंबर लेते हैं। एक तो लेते हैं 0, एक लेते हैं 1 और दूसरा लेते हैं अपन 2। इसमें जो 2 नंबर होता है वो वेरी बेस्ट माना जाता है। कितना बेस्ट माना जाता है। और 0 खराब या वृष्ट। और जो 1 नंबर होता है वो मिडल। बस अपन को इसी बात पर ध्यान देना है। जो 2 नंबर दिया जाता है अपगा स्कोर में वो बेस्ट होता है। 1 होता है जो मीडियम यानी माध्यम, ना तो इधर का ना इधर का, कि ठीक है थोड़ा बहुत। और वृष्ट का मतलब बिल्कुल ही खराब। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं अपीयरेंस। अपीयरेंस को अपन बोलते हैं स्किन कलर। क्या? स्किन कलर। इसमें अपन किसको देखते हैं अपीयरेंस के अंतर्गत? स्किन के कलर को देखते हैं। किसकी स्किन के कलर को देखेंगे? बच्चे की स्किन के कलर को देखेंगे। अगर उस बच्चे की स्किन का कलर क्या है? पिंक है। कौन सा है? पिंक है। अगर स्किन का कलर, बच्चे की स्किन का कलर पिंक होता है तो उसे अपन बेस्ट मानते हैं। पिंक है तो उसे क्या मानेंगे अपन? बेस्ट मानेंगे। और यदि स्किन का कलर, बच्चे की स्किन का कलर क्या है? ब्लू। बच्चे की स्किन का कलर ब्लू है। ब्लू क्यों होता है स्किन का कलर? ऑक्सीजन की कमी की वजह से। ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो हाथ पैर कैसे पड़ जाते हैं? उसके नीले पड़ जाते हैं। पूरा शरीर कैसा देखेगा? अगर ब्लू है तो उसको अपन 0 नंबर देंगे। अगर पिंक है तो 2 नंबर या बेस्ट नंबर होता है। अब इसके मध्य में, अब ना तो बच्चे की स्किन का कलर ना तो ब्लू है और ना तो ब्लू है और ना ही पिंक है, यानी बीच में। तो एक कंडीशन होती है जिसमें जो बच्चा है, जो उसका जो हेड है, उसके जो हेड का कलर आ रहा है वो पिंक आ रहा है। और ये जो मध्य का कलर आ रहा है ये भी पिंक आ रहा है। और परंतु जो उसके हाथ पैर और उंगलियां हैं, ये हाथ पैर और उंगलियां हैं, इसका जो कलर आ रहा है वो आ रहा है ब्लू। ये कौन सा कलर आ रहा है? ब्लू। यानी जो उसका जो बीच का जो एरिया है उसका कलर तो आ रहा है पिंक, और जो इसके हाथों की जो उंगलियां है, पाँव की जो उंगलियां है, उसका कलर आ रहा है ब्लू यानी नीला। तो इस कंडीशन को अपन बोलते हैं एक्रोसाइनोसिस। क्या बोलते हैं? एक्रोसाइनोसिस। यानी वो उसका फेस और जो बीच का जो एरिया होता है वो तो होता है पिंक कलर का। उसके अलावा जो उसके हाथों की जो उंगलियां है, सॉइल है, पैर है, तो उसका जो कलर दिखाई देगा अपन को वो ब्लू दिखाई देगा। तो इस कंडीशन को अपन बोलते हैं एक्रोसाइनोसिस। तो इस कंडीशन में बच्चे को यदि उसका कलर एक्रोसाइनोसिस का कलर हो रहा है यानी आधा पिंक और आधा ब्लू, तो उसे अपन उस पेशेंट को, उस बच्चे को अपन 1 नंबर देते हैं अपीयरेंस में। एक बार अपीयरेंस में अपन क्या चेक करते हैं? स्किन का कलर। यदि स्किन का कलर पिंक आ रहा है तो उसे 2 नंबर दिया जाता है। यदि स्किन का कलर ब्लू आ रहा है तो उसे वृष्ट दिया जाता है क्योंकि उसमें ऑक्सीजन की कमी है, हाथ पे नीले पड़ गए हैं। उसके मध्य में ना तो वो पिंक है ना पूरा ब्लू है, तो वो थोड़ा बहुत पिंक रहेगा और थोड़ा बहुत ब्लू रहेगा। तो इसे एक्रोसाइनोसिस कहा जाता है। और ये कंडीशन क्यों हो रहा है? जो है क्योंकि बच्चे में हाइपोथर्मिया हो रहा है। हाइपोथर्मिया कैसे हो रहा है? पहले वो माता के एनवायरनमेंट में था। अब ह्यूमन बॉडी का तापमान कितना होता है? 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। और जो लेबर रूम का तापमान होता है वो 22 से 26 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो तापमान में कमी आ रही है। तो इस कंडीशन की वजह से एक्रोसाइनोसिस की कंडीशन अपन को देखने को मिलेगी। अब सेकंड बात करते हैं अपन पल्स रेट की। पल्स रेट को अपन हार्ट रेट भी कहा जाता है। अब जो बच्चे की हार्ट रेट होती है वो जनरली देखें तो 100 से ऊपर आनी चाहिए। अगर बच्चे की जो हार्ट रेट अगर 100 से ऊपर आ रही है, 100 से ऊपर बीट पर मिनट से ऊपर आ रही है तो वो अच्छी मानी जाती है, तो बेस्ट मानी जाती है। उसके अलावा यदि जो बच्चे की जो हार्ट रेट है, पल्स रेट है, वो एब्सेंट है तो उसे खराब मानेंगे। इसके अलावा यदि बच्चे की हार्ट रेट ना तो 100 से ऊपर है, 100 से ऊपर नहीं है मतलब कि 100 से कम है, और ना ही 0 है, तो 100 और 0 के बीच में आ रही है तो उसे अपन मिडल में लेंगे। बच्चे की हार्ट रेट यदि 100 से अधिक, 100 से क्या है? अधिक है, तो उसे अपन 2 नंबर देंगे। और यदि 100 से कम है, कम बीट पर मिनट 100 से कम है तो उसे 1 नंबर देंगे। इसके अलावा अगर उसकी हार्ट रेट एब्सेंट है,
एब्सेंट है तो उसे अपन 0 नंबर देंगे। इसके अलावा बात करते हैं अपन ग्रीमेस की। ग्रीमेस को एक और नाम से जानते हैं अपन, रिफ्लेक्स। कैसे? रिफ्लेक्स। अब जो रिफ्लेक्स होता है, अब रिफ्लेक्स कैसे की जानकारी मिलेगी अपन को बच्चे में रिफ्लेक्स हो रहा है या नहीं हो रहा है? तो उसके लिए अपन बच्चे को क्या देंगे? स्टिमुलेट। तो बच्चों को क्या दिया जाता है? स्टिमुलेट दिया जाता है। स्टिमुलेट देने से वो क्या करेगा? रिफ्लेक्स करेगा। तो बच्चे के जो पाँव रहते हैं, पाँव पर अगर अपन ने हल्का सा स्टिमुलेट दिया तो बच्चा क्या करेगा? जोर जोर से रोएगा। अगर बच्चा जोर जोर से रोता है तो उसे बेस्ट माना जाता है, तो उसे 2 नंबर दे देंगे। अगर बच्चा बिल्कुल भी स्टिमुलेट मतलब रिफ्लेक्स नहीं दिया, उसने कुछ भी फर्क नहीं पड़ा उसके स्टिमुलेट देने पर, तो उसे 0 मानेंगे, ब्रुस्ट यानी 0 नंबर देंगे। थर्ड अपन बात करते हैं मिडल की। मिडल में क्या होएगा? बच्चे अपन ने स्टिमुलेट दिया तो परंतु उसने जो रोया भी नहीं, वो बस उसने हल्का सा रिफ्लेक्स दिया, हल्का सा रेस्पॉन्स दिया, तो उससे अपन 1 नंबर देंगे। यदि बच्चा एक्सेसिव क्राइंग करेगा यानी रोएगा, गुड क्राइंग यानी अच्छे से रो रहा है, रिफ्लेक्स स्टिमुलेट देने पर उसका जो रिफ्लेक्स आया वो आया क्राइंग यानी रोया, तो उसे बेस्ट मानेंगे, 2 नंबर देंगे। अगर उसने हल्का सा किया, माइल्ड रिफ्लेक्स में अपन 1 नंबर देंगे। और रिफ्लेक्स क्या है इसमें? एब्सेंट है। तो नेक्स्ट बात करते हैं अपन एक्टिविटी की। एक्टिविटी का सबसे सीधा सा मतलब है बॉडी के मूवमेंट से है। तो बॉडी के मूवमेंट्स कैसे होएगा? जब उसका अच्छा सा मसल टोन है। तो इसमें किसको इंडिकेट किया गया है? एक्टिविटी किसको इंडिकेट कर रही है यहाँ पर? मसल्स टोन को। किसकी? बेबी की मसल्स टोन को। अगर बेबी की जो मसल्स टोन है वो बहुत ही बढ़िया है और वो बच्चा है जो अच्छे से मूवमेंट कर रहा है और गुड फ्लेक्शन है, उसमें बहुत ही अच्छा गुड फ्लेक्शन है और अच्छे से मूवमेंट कर रहा है, तो उसे अपन 2 नंबर देंगे। अगर बच्चे की मसल टोन बहुत खराब है और मूवमेंट नहीं कर रहा है एक्सटेंड की कंडीशन में, तो उसे अपन 0 नंबर देंगे। इसके अलावा बच्चे की जो मीडियम कंडीशन है, ना तो बहुत अच्छा कर रहा है ना ही बिल्कुल खराब हो रहा है, तो उसके अलावा अपन 1 नंबर देंगे। तो मसल टोन में अपन देखते हैं, जब बच्चे का मसल टोन बहुत ही बढ़िया है और गुड फ्लेक्शन है, तो बच्चे का मसल टोन बहुत अच्छा रहता है और गुड फ्लेक्शन रहता है। गुड फ्लेक्शन कंडीशन में ऐसे रहता है, जब बच्चा जन्म लेता है तो इस कंडीशन में रहता है, परंतु और मसल टोन बहुत अच्छा रहता है तो वो मूवमेंट करता है, वो इसके हाथों को इस प्रकार से मूवमेंट करता है, तो इसे बोलते हैं अपन गुड फ्लेक्शन और गुड मसल टोन। अगर बच्चे की जो मसल टोन है वो अच्छी नहीं है तो वो एक्सटेंड की कंडीशन में रहते हैं, उसके हाथ और मूवमेंट नहीं करते हैं, तो उसे अपन 0 नंबर देते हैं। इसके अलावा जो मसल टोन है वो बीच में है, मध्यम है, मीडियम कंडीशन में है, तो उसे अपन 1 नंबर दिया जाता है। तो 2 नंबर कब देंगे अपन? जब गुड मसल टोन हो, मसल टोन क्या हो? गुड हो और गुड फ्लेक्शन की कंडीशन में हो, यानी मूवमेंट कर रहे हो। सेकंड बात, इसमें ब्रेस्ट में क्या करते हैं? ब्रेस्ट के लिए जो मसल टोन होता है वो बिल्कुल खराब होता है, तो इसके लिए एक मीनिंग का यूज करते हैं अपन, जिसे अपन बोलते हैं फ्लैसिड। फ्लैसिड का यहाँ सीधा सा मतलब होता है, फ्लैसिड का मतलब होता है एटोनिक कंडीशन, यानी मसल टोन क्या है? एब्सेंट है। दूसरा आता है नो रिफ्लेक्स, यानी पेशेंट में ना तो मसल टोन उपस्थित है और ना ही किसी प्रकार का रिफ्लेक्स या मूवमेंट उपस्थित है, मूवमेंट भी उपस्थित नहीं है, तो उस कंडीशन में अपन पेशेंट को मतलब कि जो बच्चा रहता है उसे अपन 0 नंबर दिया जाता है। इसके अलावा इसमें दिया जाता है मीडियम। जब पेशेंट में मीडियम टोन होता है, माइल्ड। जब पेशेंट में मीडियम टोन होता है तब उसमें 1 नंबर दिया जाता है। अब नेक्स्ट बात करते हैं अपन रेस्पिरेशन की। अब पेशेंट के रेस्पिरेशन में अपन रेस्पिरेशन रेट को कभी काउंट नहीं करते, रेस्पिरेशन रेट को नहीं लेते हैं, अपन इसमें लेते हैं पैटर्न चेक करते हैं। जो बच्चा है उसका पैटर्न, रेस्पिरेशन पैटर्न को चेक किया जाता है। अगर रेस्पिरेशन का पैटर्न रेगुलर है, सामान्य है, तो 2 नंबर दिया जाता है।
अगर इरेगुलर है तो 1 नंबर दिया जाता है और एब्सेंट है तो 0 नंबर दिया जाता है। अगर पेशेंट आराम से सांस ले रहा है तो उस रेगुलर है, मतलब रेस्पिरेशन रेगुलर है तो 2 नंबर देते हैं, इरेगुलर है तो 1 नंबर देते हैं और एब्सेंट होने पर 0 नंबर दिया जाता है। यस। नेक्स्ट बात करते हैं अपन अपकार स्कोर के स्कोरिंग के बारे में। तो इसका स्कोर अपन देखा था 0 से 10 के मध्य आता है। तो 0 था वो मिनिमम था और ये था ये मैक्सिमम था। तो अगर इसका स्कोर 8 और 10 के बीच आया तो क्या, और 0 से 3 के बीच आया तो क्या होगा? अगर 8 और 10 के बीच आया तो माइल्ड रिस्क होती है, 4 से 7 के मध्य आ जाए तो मॉडरेट, और 0 से 3 के मध्य आया तो सीवियर रिस्क होती है। 8 से 10 अगर इसका स्कोर आया तो उसे सही माना जाता है कि ताकि बच्चे, इस स्कोर में क्या होता है कि बच्चा एनवायरनमेंट में अच्छी तरह से कंफर्टेबल रहता है, सूटेबल रहता है, तो बच्चे में किसी एक्स्ट्रा केयर करने की आवश्यकता नहीं होती है, तो नो इंटरवेंशन दिया जाता है। नो इंटरवेंशन होता है, यानी किसी विशेष प्रकार की देखभाल की आवश्यकता नहीं होती, नॉर्मल देखभाल ही की जाती है। इसके अलावा मॉडरेट रिस्क, 4 से 10 के मध्य अगर अपकार स्कोर आया तो मॉडरेट रिस्क होती है। तो इस कंडीशन में बच्चों को स्टिमुलेट करना पड़ेगा, स्टिमुलेट करने की आवश्यकता होती है। स्टिमुलेट करेंगे तो बच्चे क्या करेगा? क्राइम करेगा। इसके अलावा सक्शनिंग में बच्चे का जो एयरवे होता है उसे साफ किया जाता है, और एडमिनिस्ट्रेशन O2 और ऑक्सीजन को उसे एडमिनिस्ट्रेशन किया जाता है। अब सीवियर रिस्क की कंडीशन में पेशेंट को आईसीयू में एडमिट कराने की आवश्यकता होती है। किसमें? आईसीयू में एडमिट कराया जाता है, और नियोनेटल रिससिटेशन किया जाता है। नियोनेटल रिससिटेशन किया जाता है जिसे अपन सीपीआर कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो, अपकार स्कोर समझ में आया हो तो प्लीज लाइक, कमेंट और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ये वीडियो बस